चैनल। तो आज हम द हिंदू में देखेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है। तो हम आज वाला और कल वाला दोनों का शॉर्ट नोट आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक आया है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के बारे में। ठीक है, FOIP। तो 4 पिलर हैं कॉपरेशन के इसके, और इंडिया जापान के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बात हुई है। तो इसमें है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की बात की गई है, चैलेंज जो है इंडो पैसिफिक पे उसकी बात की गई है, मल्टी लेयर्ड कनेक्टिविटी की बात की गई है, और सिक्योरिटी की बात की गई है, सेफ यूज़ ऑफ सी टू एयर, मतलब सी समुद्र से लेके एयर तक हर जगह की सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात यहाँ पे की गई है। जो 4 पिलर है इस कोऑपरेशन का उसके बारे में। अब यहाँ पे एक IR से रिलेटेड आया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। ये आज वाला हम कर रहे हैं डिस्कस, ये वाला भी और ये सब आज वाला है। कल का जो है वो मैं वहाँ से बता दूंगी, साइंस एंड टेक का मोस्टली है। तो यहाँ पे देखो आया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। तो इसमें कहा गया है इसके ये बेस्ड है 4 पिलर पे, और वो जो 4 पिलर हैं उसमें कौन कौन सा है। इंसेंटिव टू रिमिशन, मतलब रिमिशन के लिए इंसेंटिव की बात की गई है। एक्सपोर्ट प्रमोटिंग थ्रू कोलैबोरेशन, मतलब कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोट हो और उसको उसके लिए कोलैबोरेशन करने की भी बात यहाँ की गई है, जैसे एक्सपोर्टर के साथ, स्टेट्स के साथ, डिस्ट्रिक्ट के साथ। ठीक है, और जो भी इंडियन मिशन है, तो इसमें क्या होता है कि कोलैबोरेट करके किस तरीके से एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए उसकी बात की गई है सेकंड पॉइंट में। थर्ड अगर देखें, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की गई है, मतलब कितने आसानी से, कितने आसान तरीके से बिजनेस में बढ़ावा की बात की गई है। ठीक है, कि प्रमोट करने की बात की गई है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को। इन रिडक्शन ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड इनिशिएटिव, मतलब यहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में ये भी कहा गया है रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन, मतलब ट्रांजैक्शन में भी रिडक्शन मिलेगी, और साथ ही साथ ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो होगा, रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मतलब जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा उसमें भी रिडक्शन मिलेगी, साथ ही साथ इनिशिएटिव जो है वो भी एक तरीके से हेल्पफुल होगा। अब जैसे गवर्नेंस की बात की गई थी, ठीक है, कैसे हम ऑनलाइन कैसे चीज़ों को गवर्नेंस वगैरह पे ध्यान दे पा रहे थे, इस तरीके से इनिशिएटिव की बात की गई है। आप ये देखते होगे अब हर जो भी चीज़ें होती हैं उसकी एक साइट बनी होती है, वहाँ पे आप जाओगे आपको उससे रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पता होती है। तो इनिशिएटिव का भी यूज़ करने की यहाँ पे बात करी गई है। फोर्थ पॉइंट है इमर्जिंग एरिया। इमर्जिंग एरियाज़ में है कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है। उनको क्या करना है, इमर्जिंग एरियाज कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, मतलब एक्सपोर्ट हब बनाने की बात की जा रही है डिस्ट्रिक्ट को। डेवलपिंग जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह हैं उनको, जिले जो हैं उनको एक्सपोर्ट हब बनाने की बात की जा रही है। एंड स्ट्रीम लाइनिंग इस्कॉमिक पॉलिसी। ठीक है, तो इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। 4 यहाँ पे फिल्टर बताए गए हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप देखो जो FTP 2023 है, मतलब फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की जो बात की जा रही है, तो इसमें एक चीज़ आप और देखो, इसमें ये कहा जा रहा है इसका एम क्या है, प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन टू फैसिलिटेट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर एक्सपोर्टर, मतलब जो एक्सपोर्टर है उनके लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब ईज़ कर देना कि वो आसानी से बिजनेस कर सकें। ठीक है, इसका मतलब ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, ईज़ के साथ वो अपना काम आसानी तरीके से, सरल तरीके से अपना काम कर सकें, बिजनेस कर सकें। फोकस क्या किस किस चीज़ पे है, इमर्जिंग एरियाज कौन कौन से हैं, ड्यूअल यूज़ एज हाई एंड टेक्नोलॉजी आइटम्स अंडर स्कॉमेट, तो मतलब हाई एंड टेक्नोलॉजी की बात की गई है। कोलैबोरेट करने की बात की गई है स्टेट डिस्ट्रिक्ट, जो कि अभी हमने देखा। टाउन ऑफ द एक्सपोर्ट एक्सलेंट स्कीम की बात की गई है। इसमें क्या है, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सलेंट स्कीम थ्रू स्टेटस होल्डर स्कीम, इसके थ्रू भी किस तरीके से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक है, उसकी तो बात वहाँ पे करी ही गई है। ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे फिर एक चीज़ और देखो, EPCG स्कीम की भी बात की गई है, तो एक ये भी है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, ये साइंस एंड टेक से है। ठीक है, पर ये आज वाला है, कल वाला नहीं है। भारत 6G विज़न डॉक्यूमेंट, तो आपने देखा होगा इतने दिन से 5G की बात हो रही थी, 5G आ भी गई है इंडिया से, तो इंडिया में आ भी चुकी है 5G। अब देखो 6G की बात क्यों हो रही है, जब 5G इंडिया में आई तो बहुत सारी कंट्री हमसे बहुत पहले वहाँ पे 5G वेल इस्टेब्लिश हो चुका। ठीक है, मतलब अच्छे से वहाँ पे यूज़ हो रहा है, हम पीछे रह गए 5G के मामले में। तो इस बार गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि वो 6G जो विजन है वो पहले से ही प्लान कर ले,
डॉक्यूमेंटेड कर ले कि जिससे हम पीछे ना रह जाएं, हम भी मतलब अपने टेक्नोलॉजी को उस स्तर तक ले आ पाएँ जैसे और भी कंट्रियाँ जो पहले से ये चीज़ें को कर ली हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, गवर्नमेंट वांट टू एक्सेलरेट इंडियाज वायरलेस डेटा कंजप्शन एंड एज्यूम लीडरशिप सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर 6G इन कमिंग ईयर। तो मतलब गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, गवर्नमेंट इंक्रीज़ करना चाहती है, एक्सेलरेट करना चाहती है इंडिया के वायरलेस डेटा कंजप्शन को, और एक तरीके से लीडरशिप सेट करना चाहती है किस चीज़ के लिए, स्टैंडर्ड फॉर 6G इन कमिंग ईयर, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ करने वाली होंगी, तो हम पहले से ही अपना रोड मैप एक तैयार कर लेंगे कि हम भी पीछे ना रह जाएं किसी से, मतलब किसी कंट्री से हम पीछे ना रह जाए, क्योंकि 5G के मामले में हम बहुत पीछे रह गए थे। अब यहाँ पे देखो क्या बात की जा रही है, रिसर्च पाथवे कनेक्टिविटी गोल को लेके ध्यान दिया जाएगा, जो ये तैयार किया जा रहा है डॉक्यूमेंट, और लिवरेजिंग टैलेंट इन एकेडमिक एंड कंपनीज, तो उस पर भी ध्यान एक तरीके से फोकस दिया जाएगा। यहाँ पे एक देखो बात हो रही है, इनकरेजिंग लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीकॉम, ठीक है, तो इनकरेजिंग लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीकॉम, तो जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है टेलीकॉम सेक्टर में उनको भी इनकरेज करने की बात की गई है। गियर टू सपोर्टिंग इंडियाज कंपनीज एंड इंजीनियरिंग इंटरनेशनल डिस्कशन, तो ये भी यहाँ पे एक चीज़ है। अब गोल की बात कर लो, गोल गारंटीज एवरी सिटीजन मिनिमम बैंडविड्थ ऑफ 100 Mbps, तो ये एक तरीके से गोल रखा गया है कि ये कम से कम इंश्योर कर पाएँ, कम से कम ये हो पाए कि हर सिटीजन को, मतलब एवरी सिटीजन मिनिमम बैंडविड्थ ऑफ 100 Mbps की, उसको मिनिमम 100 Mbps की बैंडविड्थ मिल पाए। इंश्योर एवरी ग्राम पंचायत हैज़ हाफ अ टेराबिट पर सेकेंड ऑफ द कनेक्टिविटी, ठीक है, तो कम से कम हाफ टेराबाइट जो पंचायत हैं, ग्राम पंचायत हैं, उनको हाफ टेराबाइट पर सेकेंड कनेक्टिविटी मिल पाए, एक तो ये ध्यान देना है। 50 मिलियन इंटरनेट हॉटस्पॉट कंट्री में जनरेट हो, तो ये कुछ गोल्स हैं जो उन्होंने रखे हैं। अब वो आगे आगे चेंज होते रहेंगे, बहुत सारे ऐड भी होंगे, ठीक है, फिर बाद में जब चीज़ें होंगी आगे चल के तो पता चलेगा कि वो अचीव हुई कि नहीं, वो तो बहुत देर की बात है, पर इसमें गोल भी बहुत ज़्यादा, जो हमारे गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो भी चेंज होते रहते हैं और ऐड भी होते रहते हैं। तो ये जस्ट अभी जो बताया गया है 6G के लिए, उसके लिए हमको देखना था। अब अगर 5G वर्सेस 6G देखो तो बहुत सारी डिफरेंसेस होंगे। 6G बहुत हाई स्पीड, और ज़्यादा हाई स्पीड होगा उसका, ठीक है, कम समय में कर लेगी। अब जो कम समय में कर लेंगी इसके लिए भी एक शब्द यूज़ होता है, लो लेटेंसी, तो लो लेटेंसी रेट होगी इसकी 6G की, ठीक है, वो बहुत ही इंस्टेंट होगी, क्विक होगी। अब यहाँ पे देखो एक 5G और 6G है क्या, एक वायरलेस स्पेक्ट्रम है, ठीक है, हाई रेंज फॉर डेटा ट्रांसमिशन, ये हाई रेंज फॉर डेटा ट्रांसमिटर मतलब हाई स्पीड के लिए ये जाना जाता है, जैसे 5GB तक बोला जाता है ना हाई स्पीड, 6G इससे भी ज़्यादा स्पीड में होगा, इस पर भी ज़्यादा इसकी अच्छी वो होगी, क्या बोलते हैं, कनेक्टिविटी होगी और लो लेटेंसी होगी, तो ये भी है। अब ये देखो ये कल वाला है, ठीक है, यहाँ से कल वाला स्टार्ट है। साइंस एंड टेक के लिए हाइड्रोजन से रिलेटेड आया था, मेनली इसमें ग्रीन हाइड्रोजन की बात की, तो मैंने यहाँ लिख दिया है रीड ग्रीन हाइड्रोजन, मतलब उससे रिलेटेड आप और भी पढ़ सकते हो। अब यहाँ भी मैंने एक लिखा हुआ है कि क्या होता है ये, प्रोड्यूस थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज सोलर और विंड पावर। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन का डेफिनेशन देख के लिखा है, तो मैंने आपको बता चुकी हूँ मैं पहले ही कि आपको अगर देखना है कि हमको नोट्स कैसे बनानी है तो किस तरीके से आपको सर्च करना है इंटरनेट पे, ये मैंने बता दिया है ऑलरेडी। तो इसमें देखो क्या कहा जा रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन मतलब इसमें क्या करना है, प्रोड्यूस थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सो सच एज सोलर एंड विंड पावर, मतलब प्रोड्यूस करना, ठीक है, किसके थ्रू, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के थ्रू, और यूज़ करके रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यू कर सके जो एनर्जी, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे कि सोलर और विंड पावर। सोलर पावर से रिलेटेड इतने दिन से हम पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, तो इसका दो है जिसके थ्रू इसको करा जा सकता है, एक है सोलर पावर, विंड पावर। अब इसमें कैटलिस्ट की भी ज़रूरत होती है, तो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट एक होता है जो इंक्रीज़ कर देता है स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए कैटलिस्ट यूज़ होता है, किसकी प्रेजेंस में हुआ इसके लिए। कॉमन कैटलिस्ट अगर देखा जाए अभी तक का, तो इरिडियम और रुथेनियम यूज़ होता था, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था, ठीक है, और बहुत ही ग्रेट डिमांड में रहता है, मतलब ज़्यादा डिमांड में रहता है और एक्सपेंसिव भी होता है, इरिडियम भी और रुथियम भी। पर अभी क्या कहा जा रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने प्रोड्यूस करने की बात करी है, प्रोड्यूस मटेरियल कॉल्ड लेज़र कार्बन, ठीक है। अब ये लेज़र कार्बन जो होगा वो उसकी बात यहाँ पे की गई है, जिसके मदद से एक अल्टरनेटिव के तौर पे इसको देखा गया है, ठीक है, जो अभी तक इरिडियम और लिथियम यूज़ करते थे।
अब एक्सपोजिंग शीट ऑफ पॉलीमाइड पॉलीमर्स, ये सब भी चीज़ें दी हुई हैं। और एक चीज़ और कहा गई है यहाँ पे, कहा जा रहा है कार्बोनाइजिंग द एक्सपोज्ड एंड लिविंग रिमाइंडर रिच इन नाइट्रोजन, मतलब वो नाइट्रोजन जो रहता है वो एक रिमाइंडर के रूप में रह जाता है। और यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुआ है ऑक्सीजन इवोल्यूशन रिएक्शन, ठीक है, तो OER की भी बात हुई है। ये भी कल वाला ही है साइंस एंड टेक का। इंडिजिनस कल्चर अडॉप्टेड हॉर्स ऑफ द स्पेनिश ओरिजिन, तो उसमें एक टर्म यूज़ हुआ है ऑस्टियोलॉजी। ये क्या है इसके बारे में हमें देखना था, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए समवेयर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो इस बार के प्रीलिम्स में या फिर अगली बार के प्रीलिम्स में हो सकता है पूछ ले। तो ऑस्टियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ बोन्स। ऑस्टियोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ बोन्स, बोन्स के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। और ये स्टडी करता है बोथ ह्यूमन एंड एनिमल मटेरियल को, ठीक है। तो ये ऑस्टियोलॉजी के बारे में जानना, यहाँ पे आप स्टार बना लेना, ठीक है, एक या दो। अब यहाँ पे देखो इंटर गैलेक्टिक स्पेस की बात की गई है, ठीक है। तो इसमें बात की जा रही है स्पेस बिटवीन स्टार नोन एज इंटर स्टेलर स्टार। अब यहाँ पे एक आपको जानना होगा चीज़, इंटर, जब भी इंटर शब्द यूज़ होता है जैसे इंटर स्टेट और इंटर ऐसे करके, तो बिटवीन द टू, ठीक है, तो यहाँ पे इंटर स्टेलर की बात की जा रही है, ठीक है। स्पेस बिटवीन स्टार नोन एज, मतलब दो स्टार के बीच में जो स्पेस है उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है, ठीक है, इंटर स्टेलर स्पेस। अब ये बात की जा रही है एक चीज़ और कि स्पेस बिटवीन गैलेक्सी कॉल इंटर गैलेक्टिक स्पेस। तो इंटर स्टेलर स्पेस हमने देख लिया, पर हमें बात किसके बारे में करनी है, इंटर गैलेक्टिक स्पेस। तो इंटर गैलेक्टिक स्पेस क्या होता है, स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज, जो स्पेस होती है गैलेक्सीज के बीच में, मतलब गैलेक्सी के बीच में जो स्पेसेस होती हैं उनको इंटर गैलेक्टिक स्पेस कहते हैं। और यहाँ पे बात की जा रही है कि वेरी लिटिल डस्ट एंड डेब्रीज, तो मतलब कहा जा रहा है जो इंटर गैलेक्टिक स्पेस है वहाँ पे बहुत ही कम डस्ट और डेब्रीज हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि प्रॉब्लली ओनली 1 हाइड्रोजन एटम्स पर क्यूबिक मीटर वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इंटर गैलेक्टिक स्पेस की बात की जा रही है। ये भी कल वाला ही है। मालबर्ग वायरस के बारे में बात की गई है। तो ये फर्स्ट बार आइडेंटिफाई हुआ था 1967 में, फर्स्ट आइडेंटिफाई इन 1967 ड्यूरिंग आउटब्रेक इन जर्मनी एंड सर्बिया। तो ये आउटब्रेक यहाँ देखने को मिला था जर्मनी एंड सर्बिया में। और किस वजह से हुआ था, इसका कारण क्या है, कॉज क्या है, सीवियर एंड फाटल वायरल हीमोरहेजिक फीवर इन ह्यूमन, तो मतलब एक तरीके के फीवर होते थे, सीवियर और फेटल वायरल, ठीक है। और ये जो वायरस है ये रिलेटेड है इबोला से भी। अब जो पहले से देखते आ रहे होंगे स्टार्टिंग उन्होंने कहीं से कवर किया होगा, या फिर पिछले साल का PT 365 वगैरह पढ़ा होगा, या कहीं से भी साइंस एंड टेक वगैरह कहीं भी नोट्स या फिर NCERT से देखा होगा, तो इबोला वायरस के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो ये वायरस है वो रिलेट करता है समवेयर क्लोजली रिलेटेड टू अनदर डेडली वायरस जिसका नाम है इबोला वायरस एंड रेटेड एज हाई रिस्क पैथोजन बाय WHO। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको हाई रिस्क पैथोजन भी कहा है। और ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी स्प्रेड होता है और ह्यूमन थ्रू कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड एनिमल्स जैसे फ्रूट, बैट वगैरह, इनसे सबसे भी फैलता है, ठीक है। तो थ्रू कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड एनिमल्स, मतलब एनिमल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट में आने पे एनिमल से फैल सकता है, और ह्यूमन टू ह्यूमन मतलब एक ह्यूमन से, एक इंसान से दूसरे इंसान को भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी आज और कल वाली जो कि हमें पढ़नी थी, ठीक है। तो अगर कभी भी मैं संडे को नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगी तो मैं मंडे को प्रोवाइड कर दूँगी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। तो आज दोनों का हमारा ये हो गया, ओके। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।